हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज़, आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के साइंस में। हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का पहला अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। अब इसकी बारी है ऑब्जेक्टिव के बारे में। क्योंकि अभी का जो वक्त है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाते हैं। खास करके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो 50% अभी ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। खास तौर पर जो बिहार के जो बोर्ड एग्जाम है वो 50% क्या कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है 12 का ए, 17 का सी, ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए हम समझते हैं कक्षा 10 के फिजिक्स पहला ऑब्जेक्टिव। देखिए जैसा कहता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी वह कौन सा पदार्थ है जहां पे लेंस नहीं बनाया जा सकता। देखिए पहले समझते हैं लेंस है क्या। देखिए लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। तो देखिए जल में भी प्रकाश आर पार होता है, कांच में भी होता है, प्लास्टिक में होता है, लेकिन मिट्टी में नहीं होता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पहले ये समझ लीजिए धनात्मक, तो धनात्मक होता है यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों में से होगा। देखिए ऑप्शन देख के भी पहचानने के लिए सीखिए। उसके बाद एक डायोप्टर है मतलब एक डी है। आपको पता होगा कि P बराबर जो होता है 1/f, क्या होता है, P बराबर आपका होता है क्या, 1/f, यानी P बराबर होता है ना, क्या होता है, P बराबर 1/f। ठीक, क्या होता है 1/f। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, आपको f निकालना है ना। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे क्या, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, यानी आपका क्या हो जाएगा, हम f बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1। जो हमारा अभी दूरी निकलेगा f, वो किस में आया, मीटर में। किस में आया, ये हमारा मीटर में आया। जो मीटर में आया तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन ए और सी में 100 सेंटीमीटर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख के भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर कितना, 3। ठीक, देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए हमने पढ़ा है कि जब उत्तल लेंस हो, देखिए ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है ना, ये क्या है, उत्तल लेंस है। अगर इस तरह से हम वस्तु रखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, डबल एफ होता है, एफ होता है ना। तो यहाँ पे वस्तु कब समान होता है, जब 2f पर हो। यानी जैसे यहाँ पे f है, यहाँ पे क्या है, 2f है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पहुँच कर यहाँ पे जाएगा है ना। और ये किरण यहाँ से खींचेंगे, ये इस जगह पे जाएगा है ना। ये वाला किरण जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये वाला किरण यहाँ से जाएगा है ना, और इस तरह से इस जगह पे होगा जहाँ पे f पे ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहाँ पे वस्तु होगा, 2f पर होगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगा मतलब 2f। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर बी। ठीक, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर कितना, 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा फोकस संभवता है। मतलब यहाँ पे पहचान करना है कि यह कौन सा होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। तो पहले तो उत्तल लेंस होगा नहीं,
तो ये तो हमारा कट हो गया है ना। अब बोल रहा है क्या, जब उत्तल होगा नहीं, यहाँ भी उत्तल है, यहाँ भी उत्तल है, तो ये देखिए तीनों ऑप्शन कट हो गया, तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना बचा, ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए, यानी दोनों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों में क्या हो जाएगा, अवतल ही, अवतल लेंस और अवतल दर्पण ही होगा। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, 2, जो ऑप्शन नंबर हमारा किसमें है, ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में कितना है 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है ना, कितने नियम, 2 नियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें देखिए दर्पण का उपयोग तो होता नहीं है सूक्ष्मदर्शी में, यानी आपका जैसे ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो सबसे पहले समझिए दर्पण में होता नहीं, यानी आपका जो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बचा अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 है ना। 8 में क्या कहता है, देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अगर किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है स्नेल का नियम। ठीक, जैसे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं है ना, तो उसमें जो सेकंड लॉ है स्नेल का नियम कहते हैं उसको, उसी में क्या होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए साइन आई बट्टे साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बट्टे साइन आई, और ऑप्शन सी साइन आई गुना साइन आर, और ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े हैं यहाँ पे, किसी भी चीज में हमको क्या है, ये चीज नहीं है कि दोनों का क्या है गुणनफल है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के नंबर 8 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में ए में पूछा है ना, उसके बाद 19 का सी में पूछा है, और 21 का भी जो पीछे वाला इस सवाल है उसका सी में पूछा है। 2 का मतलब सेकेंड सीटिंग में पूछा है, क्या पूछा है, सेकेंड सीटिंग में इसको पूछा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका 9, कितना नंबर, सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस कौन होता है भाई, समझते हैं। नंबर ऑप्शन ए, सभी जगह सामान मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा होता है, और किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तल लेंस होता है देखिए इस तरह से होता है, ये रहा आपका उत्तल लेंस। आप बताइए इसका क्या, किनारे वाला क्या है पतला, बीच वाला भाग मोटा, तो बीच वाला भाग क्या बोला, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। यानी आपको हल करके समझाने के बाद ही आपको क्या करना है, टिक लगाना है। अगर आप समझिएगा नहीं, रट के कोई फायदा है नहीं, कोशिश कीजिए समझ के आपको बनाना है। अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बार पूछा है, 2013, 20, 21 में देखिए फर्स्ट ए में पूछा है ना, उसके बाद देखिए सेकंड पाली में भी इसको पूछा है, किसमें, सेकंड में। बोल रहा है क्या, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए अगर हम क्या करेंगे, क्या होता है, माइनस भी बाय माइनस यू होता है ना, माइनस भी बाय यू होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फोकस दूरी है, चूंकि यहाँ पे क्या होता है, आवर्धन होता है, यानी आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई यू। तो यहाँ पे जो होता है उसका जो वस्तु होता है वो माइनस में होता है, दोनों अगर माइनस में होगा, भी और यू भी, तो यहाँ माइनस माइनस समाप्त, यानी इसका ऑप्शन नंबर के क्या क्या होगा, हालांकि भी बाई यू होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, ए में क्या है, यू बाई भी, ये तो पहले गलत है ना, क्योंकि जब भी होता है भी ऊपर होता है और क्या होता है, यू नीचे होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई होता है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्लस में होता नहीं, गुना में होता नहीं, और यहाँ पे वस्तु की दूरी ऊंचाई दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा है ना। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर कितना, 11, गोलीय दर्पण में
फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए गोलीय जब भी दर्पण होता है इस तरह से होता है ना, इस तरह से अगर करेंगे तो ये वाला भाग अगर हटा देंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये त्रिज्या होता है, ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। और ये इस तरह से अगर हम फोकस करेंगे इस तरह से है ना, तो फिगर तो बन नहीं रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, सी, क्या होता है सी, तो सी से यहाँ पी की बीच की दूरी, यहाँ पे हमारा पी होता है, पी की दूरी बीच की दूरी आर कहलाता है, क्या कहलाता है, आर। और आर बराबर होता है 2f, आर बराबर कितना होता है 2f। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आर बराबर 2f, आर बराबर क्या है, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2/r और आर बराबर f/2। तो ये सारा ऑप्शन क्या होगा, गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ए। हमें क्या करना है, ऑप्शन समझ समझ के बनाने का प्रयास करना है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल नंबर 11। ठीक, सवाल नंबर कितना, 11 तो सॉरी हो गया। सवाल नंबर 12 देखते हैं, कितना, 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम आपको बताते हैं ऑप्शन ए में, जैसे आपतन को, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यहाँ तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, गलत हो गया। देखिए परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। उसी तरह से यहाँ निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहेंगे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है ना, समझ समझ के बनाना है और हल करते हुए बनाना है। देखिए ये भी सवाल बिहार बोर्ड में 2012 का सी नंबर क्वेश्चन में पूछ चुका है ना, किसमें, सी नंबर क्वेश्चन में पूछ चुका है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 13। देखिए क्या कहता है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए इसी का सवाल नंबर हम उल्टा हमने अभी अभी पढ़ा सवाल नंबर 2 में, सेम सवाल क्या है 13 में। बोला यहाँ पे हमको क्या निकालना है, उत्तल लेंस की क्षमता। सबसे पहले ये समझिए कि ऑप्शन में जो दिया हो एक बार पढ़ लीजिए, जैसे -1d प्लस, जैसे बी नंबर में +1d और सी में 2d और डी में 1.5d। तो सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पे है आपका उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस है तो माइनस में होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहले ही खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। अब देखिए 1 मीटर है तो आपको पता है P बराबर होता है, क्या होता है, P बराबर आपका होता है, क्या होता है, 1/f। तो f बराबर 1, तो हमारा देखिए f बराबर जब 1 हो गया तो 1/1 बराबर कितना हो गया, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। 1d ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है। 1 का जो डी है ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व करते हुए बना सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 14। देखिए क्या कहता है 14, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। मतलब ये स्थिति ये कब होता है, जब इस तरह से किसी भी अवतल दर्पण में बनता है ना। तो ये ऐसा स्थिति कब होता है, ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच वस्तु जो कब हो, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। नंबर बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। नंबर सी वक्रता केंद्र पर ही। और नंबर डी वक्रता केंद्र से परे, है ना, मतलब उससे क्या हटकर। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो बताने का प्रयास कर रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होगा। यानी जब क्या हो जाएगा, लेंस यहाँ पे होगा, जब दर्पण तथा उसको फोकस के बीच होगा तभी हमारा काल्पनिक बनेगा। जैसे इस तरह से आप हम पढ़े हैं, है ना, इस तरह से जैसे ये वाला पढ़े हैं, इस तरह से अगर आपका क्या हुआ इस तरह से, है ना, अगर यहाँ पे हमारा इस तरह, सॉरी ये इस तरह से है, यानी ये मिस्टेक हो जाएगा, है ना, ये वाला देखिए ये, ठीक। तो ये हमारा इस तरह से होगा, है ना। ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा अंदर वाला भाग राजदीप क्या होता है, इस तरह से हम पढ़े हैं, है ना, इस तरह से क्या करें, इसको हम पढ़े हैं। तो इस तरह से जो अवतल लेंस होगा, यहाँ पे जो फोकसित होगा, है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक बनेगा। क्या यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये हमारा क्या बनेगा, ये कब होता है, जब फोकस के बीच रहता है। किसके बीच, फोकस तथा दर्पण के, यानी इसके फोकस तथा ध्रुव के बीच रहता है, तब होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर कितना, 15, है ना। 15 नंबर में देखते हैं, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा, है ना,
किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो देखिए सीधा एवं छोटा, अगर सीधा और छोटा बनाना है तो आपको किस दर्पण का प्रयोग होता है। देखो ऑप्शन में क्या है, उत्तल दर्पण नंबर 2, यानी बी में अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। देखिए अवतल में तो हमेशा बड़ा बनता है ना, हालांकि छोटा भी बनता है लेकिन ज्यादातर बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल में जो है वो क्या होता है, छोटा बनता है। इसीलिए 15 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं 16 नंबर, कितना नंबर 16 नंबर। देखिए क्या कहता है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। नंबर ए अभिसारी, नंबर बी अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों इनमें से कोई नहीं। हमने आपको एक ट्रिक बताया जब लॉन्ग क्वेश्चन बताया था कि अभिसारी, देखिए अव मतलब अपनी ओर, है ना, उसका उत्तल, उत्तल मतलब क्या, उप मतलब क्या दूसरा, या अप मतलब क्या होगा आप, अभी मतलब अपनी ओर, अपनी ओर मतलब यहाँ पे हो जाएगा अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 16 का आपका हो जाएगा ए, यानी अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं ना, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर है 17। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसे होता है, देखिए ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, सी नंबर में वास्तविक एवं छोटा होता है, और डी वास्तविक एवं आवर्धित होता है, वास्तविक एवं आवर्धित होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं वीडियो को पॉज कर। तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक एवं छोटा होता है। क्या होता है, काल्पनिक एवं छोटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए, है ना। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो ज्यादातर क्या होता है, काल्पनिक होता है, और क्या होता है, छोटा होता है ना, क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए सवाल नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है किस दर्पण द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, या ऑप्शन डी इन सभी दर्पण द्वारा। यानी आपको बताना है कि 18 नंबर का सही आंसर आपका क्या होगा। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका बना सकते हैं। अब देखते हैं इस तरह का सवाल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किससे बड़ा, है ना, कि समतल में होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी है अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या बोलता है, बड़ा और वास्तविक बनेगा, तो वो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण में बनता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वस्तु तो कभी मतलब कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या होता है, आपका काल्पनिक होता है। यानी काल्पनिक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण सवाल। सवाल नंबर जो है 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।